आज बुध ने बदली है चाल, जरा इसका संकेत बता दीजिए देश और दुनिया पर, और इंडिविजुअली कितना असर होगा, क्या गुड न्यूज ये लेकर आ रहा है बुध? देखिए, ये तो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि बुध अपनी चाल में जो वक्री गति से चल रहे थे अब ठीक हो गए। जब बुध वक्री होते हैं उस समय जो शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है वो हमने देखी ऑलरेडी। लेकिन बुध वक्री के भी एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि आपकी अगर कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही थी, आप उस रिलेशनशिप को रीइग्नाइट कर सकते हैं। उस तरह के चेंजेस आप लेके आए तो अच्छा रहता है। लेकिन अब जो है आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के आगे अपने निवेश कर सकते हैं, बहुत सारे बदलाव जीवन में लेकर के आ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपने गैजेट्स खरीदने हैं, मोबाइल फोन्स हो, कंप्यूटर फोन्स हो, ये समय बहुत अच्छा हो गया है जब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के गाड़ी यानी किसी भी प्रकार का वाहन, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन का गैजेट जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए, या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप्स आदि हो गए, या ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, कुछ भी ऐसी चीजें जो हैं वो आप अब बिल्कुल बिंदास खरीद सकते हैं। पब्लिशिंग वगैरह लाइन से भी अगर आप संबंधित हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अनुकूल होता जाएगा। ये बहुत सुंदर सी स्थितियां यहाँ पे बनाता है जब बुध डायरेक्ट होता है, क्योंकि आप जो बात करते हैं वो बात दूसरे को आसानी से समझ में भी आने लगती है। आपकी वाणी जो वाक्पटुता होती है वो और ज्यादा तीक्ष्ण हो जाती है, बेटर हो जाती है, और साथ साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में पूरा एक समाज के तौर पे भी मैं देखूं तो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक जो कम्युनिकेशंस बिटवीन नेशंस भी हो रहा है, जो एक जना जो बोल रहा है दूसरा नहीं समझ पा रहा था, अब उसमें थोड़े से बदलाव आएंगे और यहाँ पे वो सकारात्मक बदलाव आने की कोशिश होगी। जैसे कि अभी मैंने आई थिंक ईयर एंडर में भी बोला था कि रशिया के लिए भी, यूक्रेन रशिया की भी शांति वार्ता जरूर शुरू होगी इस वर्ष में। तो आप देखें अलास्का में भी अब ट्रम्प एंड पुतिन की मुलाकात होने वाली है या उस तरह की चीजें। तो ये समय बहुत अच्छा है जब इस तरह की मुलाकातें हो या सीज फायर के बारे में डिस्कशन हो, तो उसके इंडिकेशंस पॉजिटिव आउटकम के बहुत ज्यादा इस समय हो जाते हैं। जी थैंक यू एंड वेरी गुड क्वेश्चन नवजोत जी। देखिए यहाँ पे ना केवल प्री एकादश योग शनि और यूरेनस में नहीं हो रहा है, यानी कि अरुण में नहीं हो रहा है। आप देखिए शनि और नेपच्यून की भी युति बनी हुई है और नेपच्यून के साथ भी यूरेनस का त्रि एकादश योग बन रहा है। अब शनि और नेपच्यून जब एक साथ होते हैं, और मैं इन तीनों ही प्लैनेट्स में काफी स्टडी करती रहती हूँ, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, और प्लूटो पे बेस्ड ही होकर के हमने कोविड के जो भी प्रेडिक्शंस दिए थे सारे सही हुए थे। तो नेपच्यून क्या होता है? नेपच्यून इज प्लैनेट ऑफ इंट्यूशन, और नेपच्यून जो होता है वो चीजों को बताता है कि चीजें कैसे करें, आइडियलिस्टिक धर्म कर्म के काम, क्योंकि मीन राशि उसकी अपनी स्वराशि है। वहीं पे शनि के साथ होने से एक बहुत अच्छी उनके आपस में सिनर्जी हो जाती है, आपस में ब्लेंड करते हैं और इस तरह की स्थितियों में एक एक्टिवेशन लेके आते हैं कि जो गलत है उसको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपके शो में भी बोलती आई हूँ, को दंड शनि, यानी कि उसको दंड मिले। जो हम रिलीजियस लीडर्स के लिए बोल रहे थे राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर कि उनको दंड मिलेगा अगर आप अपनी नैतिकता के आधार पर से कर्म ना करें, बेवजह के लांछन भी मिल सकते हैं। तो ये नेपच्यून और सैटर्न एक साथ कराते हैं, शनि कराते हैं। अब उनका जो योग बन रहा है, त्रि एकादश योग बन रहा है अरुण के साथ, जो कि यूरेनस होता है। यूरेनस कारक होता है बिल्कुल बदलाव लेके आने का चीजों का। अगर आप सीधी चाल चल रहे हैं तो आप उल्टी चलना शुरू कर देंगे, अगर आप दाएं देख रहे हैं आप बाएं देखना शुरू कर देंगे, अगर आप बिल्कुल ही आलस्य से घिरे रहते हैं अचानक से इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप बिल्कुल अचानक से बहुत कुछ करने लगेंगे। तो ये क्या करता है, कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा? क्योंकि शनि और नेपच्यून की जो आपस की ब्लेंडिंग है वो बात कर रही है सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यूरेनस के साथ जब उनकी ये 60 डिग्री का एंगल, और ये 60 डिग्री का एंगल अभी से नहीं बन रहा है, ये बन रहा है आपका, क्योंकि यूरेनस टॉरस में आया आपका मार्च में और शनि ने प्रोग्रेस किया 29 ऑफ मार्च को मीन राशि में। तो उसके बाद से ये इस तरह की स्थितियां बनी। डिग्री अभी इसने थोड़ा ज्यादा गेन करी है, तो इसलिए इसका प्रभाव अब इस समय से ज्यादा अधिक आ रहा है और ये काफी लंबे समय तक अभी रहेगा। तो आप देखिए समाज में, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स में आप बहुत सारी जगह में तख्ता पलट देखेंगे। अगर बहुत ज्यादा डोमिनेंस होगी किसी गवर्नेंस की तो वो वहां पे जनता का रूल आना ज्यादा शुरू हो जाएगा। एक रिबेलियन की तरह ट्रांसफॉर्मेशन होंगी या जोश लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, उस चीज को चेंज लेके आएंगे। विधि के मामलों में बदलाव आएंगे, गवर्नेंस में बदलाव आएंगे। इवन रिलीजियस लीडर्स, आप केवल देखिए इंडिया के ही रिलीजियस लीडर्स में नहीं लाना, चाइना के एक बहुत टॉप मोंग के ऊपर उनको डिग्रेड कर दिया गया, उनको उनकी गद्दी से उतार दिया गया। थाईलैंड में भी ऐसा हुआ, उनके ऊपर केस हुआ और उनको वहां से उनकी गद्दी से निकाल दिया गया। एंड दीज आर टू टॉप मोंग्स जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल ही बहुत टॉप लेवल में पूरे चाइना में, पूरे थाईलैंड में पूजे जाते थे। तो ये शनि और नेपच्यून का रहता है जब इस तरह की स्थिति। नंदिता जी ये भी बताते चाहिए कि ये कब तक रहेगा युग?
देखिए, यूरेनस जो होता है अभी शिफ्ट हुआ है मार्च में। यूरेनस की गति जो होती है किसी भी एक हाउस में होती है 7 साल की, और शनि की अभी रहेगी 2.5 साल की। तो ये ठीक आप है। लगभग मान के चलिए मोटा मोटा कि 2 साल तो अभी इस तरह की स्थितियां रहेंगी। ठीक है। डिग्रीज क्योंकि अभी पश्चिम में है अभी, क्योंकि बिल्कुल दोनों ही, और शनि अभी और गेन करेंगे। अभी तो उनको 3-4 महीने हुए हैं, यूरेनस को भी बहुत कम डिग्रीज में है। तो जैसे जैसे आई थिंक 2026 का एंड और 27 में तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जहां पे मुझे लगता है कि उसकी फाउंडेशन अभी बन ठीक है। रही है, जो ये चेंजेस आएंगे और ठीक है। वहां पे वो चेंजेस दिखने लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन शनि जैसे नीच में जा रहा है ना 27 के बाद, हाँ। वहां से मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर 2.5 years। तो ठीक है। वो सत्ता परिवर्तन, सत्ता चेंजेस, वो बड़े सारे थोड़ा झटके जियो वाला टाइम है। पॉलिटिक्स में सवाल मेरा ये है कि जो हम त्रिएकादशी योग जिसका जिक्र कर रहे हैं उसे आप समझा भी रहे हैं कि कैसे देश दुनिया पर असर होगा, जियो पॉलिटिक्स में असर होगा, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन शनि जिन पर 7.5 चल रही है, जिन पर ढैया चल रही है, उसके साथ भी है? तो देखिए, बट ऑब्वियस है क्योंकि शनि का ट्रांजिट ही जब मीन राशि में है तो मेष राशि वाले, मीन राशि वाले, कुंभ राशि वालों को तो फर्क पड़ ही रहा है। और कुंभ राशि जो होती है अरुण की अपनी स्वराशि होती है, और उनकी जो एग्जॉल्टेड राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, इसलिए कुंभ और वृश्चिक राशियों के लिए विशेषकर यहाँ पे अच्छे प्रभाव पर बिंदते दिखाई दे रहे हैं। अरुण जो होता है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम बोल रहे हैं, तो जैसे अभी पंडित जी ने बोला कि वो सेकेंड हाउस में काल पुरुष की है, तो वो बात सत्य है कि हमारे खुद के इंडिविजुअली भी इन्वेस्टमेंट्स करने के तरीकों में बहुत सारे बदलाव आएंगे। अगर हम जमीनें नहीं खरीदते थे तो हम अचानक से जमीन खरीदने की बात सोचने लगेंगे। इंटरनेशनल टैरिफ्स ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन है। अब जिनकी 7.5 है, तो 7.5 में इसका क्या प्रभाव होगा? तो 7.5 में एक थोड़ा सा शांतिमय प्रभाव होगा, इसलिए क्योंकि जब नेपच्यून साथ में आता है तो उस चीज को बहुत ज्यादा दबा देता है शनि की जो नेगेटिविटी होती है। मेहनत आपको अवश्य कराएगा बहुत सारी चीजों में, लेकिन यूरेनस जो है डायरेक्ट एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसका एक उपचय भाव वाला योग जो बन रहा है, तीसरी दृष्टि और एकादश दृष्टि वाला जो योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए धन संबंधित लाभ की स्थितियां जरूर लेकर के आता है। सुख समृद्धि धन दानी को बनाएगा, यानी कि आपके कष्टों से आपको निवारण जरूर मिलेगा, कुछ हद तक का निवारण मिलेगा। लेकिन यूरेनस क्या होता है? यूरेनस जैसे प्लानिटरी सिस्टम में, और जैसे प्रतीक जी बोल रहे थे, हमारे जो सनातन वैदिक ज्योतिष है उसमें शुरुआती मेंशन नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम डेफिनेटली हम लोगों ने उस पर स्टडी किया और उसके जो मूवमेंट्स है उसको हमने जाना और पहचाना। यूरेनस का जो प्रभाव होता है आपके अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, यानी कि तौर तरीकों में चेंज। अगर आलस्य से गिरे हैं तो आप मेहनत करेंगे। शनि क्या कराता है? मेहनत कराता है। और 7.5 में क्या होता है कि आपको आपके सोल पाथ की तरफ ले जाता है। ये जो 3 प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो, ये आपके सोल पाथ को डायरेक्शंस देते हैं, और शनि भी वहीं पे लेकर के जा रहा है। यानी कि जो चीज से आप भटके हुए थे, जिस सोल पर्पस से आप आए थे, आपने वो डिसाइड नहीं किया, जो पुराने कार्मिक डेप्थ्स है उनको भी निकाल के बाहर लाएगा। लेकिन मेहनत अगर आप करते रहेंगे और एक नैतिकता के आधार पे सही आचरण करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि यही ग्रह दृष्टियां आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगी और आपके लिए एक अच्छे रिजल्ट्स भी आपके लिए लेके आएंगे। भारत की अगर बात कर ले, बुध की बदली चाल और त्रिएकादशी दोष, हम इन दोनों को भारत के नजरिए से अगर देखें तो कितना फायदेमंद ये रहने वाला है? देखिए, त्रि-एकादश योग तो भारत के लिए बल्ले बल्ले कर रहेगा। और बुध भी डायरेक्ट हो रहा है, बुध आपके तृतीय भाव में डायरेक्ट हो रहा है, तो आपके सेकेंड हाउस, यानी कि आपके आर्थिक मामलों को कंट्रोल करने वाला हाउस है, उसमें उसका मालिक है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव और पंचम का मालिक है। तो मतलब कि प्रारब्ध से जो भारत की सनातन संस्कृति की जो हम पीरियड ऑफ गोल्डन एरा बोलते थे, उसकी कहीं एक शुरुआत, फुटस्टेप जरूर बनेगा। लेकिन मंगल के भी महादशा से हम गुजरेंगे, उसके बाद राहु में आएंगे। तो ये 7 साल थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होंगे, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब यूरेनस कहाँ है? टॉरस वाली राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में। वृषभ राशि क्या है? एक अर्थ एलिमेंट वाली राशि है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में डिसीजन भारत में बहुत स्ट्रांग होंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चेंजेस होंगे। एयर साइन का लॉर्ड होता है यूरेनस, तो एविएशन से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड, ये इनफैक्ट एरोस्पेस से रिलेटेड, सैटेलाइट या स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी प्रोग्रेशन इस समय हमको पूरे विश्व में दिखाई देगी, केवल भारत में ही नहीं।
और भारत में अगर हम देखें तो साथ में हम जो पैतृक संपत्ति का स्थान होता है वहां पे हाँ। शनि बैठे हैं नेपच्यून के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे एक जो कहते हैं ना मॉडर्न एंड एंशिएंट का एक ब्यूटीफुल एमालगमेशन। ठीक तो है। दोनों चीजों की चीजें जो हमारी सनातन संस्कृति है और जो हमारी मॉडर्न एमिनिटीज है उसका एक एमालगमेशन लेके भारत आगे विश्व में बढ़ेगा। बिल्कुल। और अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।